जय मसीह की। स्क्रीन दिख रहा है? जी भाई। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पुराने नियम के मुख्य चरण, टाइमलाइन ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट, आज हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे थे समय काल को कैसे समझे, जो दो भागों में बटा गया है, ईसा पूर्व और ईसा बाद। ईसा पूर्व में हमने देखा दिनांक रहित से लेकर का जो समय है 2165 तक का इब्राहिम, उसके बाद यीशु मसीह का जन्म, उसके बाद यीशु मसीह का जन्म होता है ईसा बाद, 30 ईसा बाद से लेकर 100 ईसा बाद तक। ये चार्ट को हमने पिछले सप्ताह में हमने सीखने की कोशिश की थी, जो पुराने नियम को संक्षिप्त में वो उल्लेख करता है दिनांक रहित। देखिए यहाँ पर सृष्टि से, ये है सृष्टि शुरुआत, किस प्रकार यहाँ हम आते हैं, पुरखाओं का समय काल और मरुभूमि सफर, विजय घोषणा, न्यायियों का समय, राजाओं का समय। यहाँ पर इसी समय जो राष्ट्र था दो भागों में बट गया, राज्य का बंटवारा होता है, उत्तर राज्य का पतन और दक्षिण राज्य का पतन। फिर वे बंधुआई में जाते हैं, फिर वायदे देश में वापसी आते हैं, बंधुआई से वापसी, पुराने नियम की समाप्ति जो मलाकी की किताब से होता है। आइए हम अब हम इस का एक एक चरण को संक्षिप्त रूप में देखेंगे। एक एक चरण को, यहाँ पर है, हम अभी यहाँ पर है सृष्टि, एक चरण को हम संक्षिप्त में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पुराने नियम का हम संक्षिप्त में देखेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं सृष्टि का चरण, उत्पत्ति 1 से 11 तक का। ठीक है, उत्पत्ति 1 से 11 तक। मुख्य चरित्रकार और मुख्य गतिविधियां, दिनांक रहित अतीत से 2165 ईसा पूर्व तक। दिनांक रहित अतीत से 2165 पूर्व। घटना आप कहां पढ़ पाएंगे? उत्पत्ति का 1 से 11। तो सृष्टि का चरण होता है और उत्पत्ति 1 से 11 में पूरे संसार का विवरण है। पूरे संसार का उत्पत्ति कैसे हुआ, मनुष्य का सृष्टि कैसे हुआ, पाप कैसे संसार में आया, पहला परिवार के बारे में पढ़ते हैं, पहला पाप के बारे में पढ़ते हैं, पहला कत्ल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जल प्रलय के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद भाषाओं में कैसे गड़बड़ी लाएगी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 1 से 11 तक पूरे संसार का, इट इज अबाउट द यूनिवर्सल वर्ल्ड, सार्वत्रिक संसार का विवरण। इसमें मुख्य चरित्रकार कौन कौन है? आदम, हाबिल, हानूक और नूह, ये लोग मुख्य चरित्रकार हैं। मुख्य गतिविधियां क्या थी? सृष्टि 1 से 3 तक, जल प्रलय उत्पत्ति 6 से 9 तक, मनुष्य का पतन 6 का 5 और 6, हम उसको पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय 5 और 6, हम मुख्य वचनों को केवल पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय 5 और 6। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो उत्पन्न ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। देखिए, परमेश्वर यहाँ पर मनुष्य के पतन के बारे में वर्णन करता है। नूह का समय है,
और उसके कारण संसार को बाढ़ से, पानी से, जल प्रलय से परमेश्वर नष्ट करता है। एक ही परिवार बचा, वो नूह था, उनके 3 बेटे थे, शद्रक, शेम, हाम और जाफेत। ठीक है, तो इस प्रकार मनुष्य का पतन होता है। और ये विवरण जो है 6 से लेकर 9 तक है, 6, 7, 8, 9, 4 अध्याय नूह और जल प्रलय और संसार का, मनुष्य का पतन के बारे में। अब हम आते हैं 11वां अध्याय। 11वां अध्याय का विषय क्या है? बाबुल का गुम्मट। उत्पत्ति 11 में जब लोगों ने गुम्मट बनाने के लिए निर्णय किया, 11वां अध्याय निकाले, चौथी आय, 11वां अध्याय चौथी आय। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। लोग एक जगह रहना चाहते थे और इकट्ठा होकर उन्होंने क्या निर्णय किया? एक गुम्मट बना ले। क्या बना ले? एक गुम्मट बना ले और उसकी चोटी आकाश तक पहुंचे। इतना बड़ा गुम्मट घमंड में आकर मनुष्य ने निर्णय करता है, इस प्रकार से हम अपना क्या कर ले? नाम। मनुष्य अपना नाम कमाने के लिए एक काम, यहां पर काम से नाम मनुष्य यहां पर प्रयास करता है। और परमेश्वर ने क्या किया? उन लोगों के बीच में उनके इस घमंड के कार्य के कारण उनके भाषा में गड़बड़ी डाल दी। बाइबल ऑफ टंग्स बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, उन्होंने गड़बड़ी डाली। आइए हम पढ़ेंगे उसका 7वीं आयत, 11 का 7। इसलिए आओ हम उतरकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दें, कि एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। ठीक है, और 9वीं आयत, इस कारण उस नगर का नाम क्या पड़ा? बाबुल पड़ा। तो भाषा की गड़बड़ी सबसे पहले कहां पर पड़ी थी? बाबुल में। क्यों? उन्होंने एक गुम्मट बनाना चाहा जिसकी चोटी स्वर्ग तक पहुंचे। उनके घमंड का कारण परमेश्वर ने वहां पर उनके भाषा में गड़बड़ी दिया। नए नियम में जब हम आते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, वहां पर भी भाषा के बारे में पढ़ते हैं। यरूशलेम में पेंतकोस्त के दिन जब लोग सब यरूशलेम में उस त्योहार को मनाने के लिए आए थे, तब वहां पर पेंतकोस्त आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, तो वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। उत्पत्ति 11 में भाषा में गड़बड़ी हुई, लेकिन पेंतकोस्त के दिन भाषा की समझ मिली। वहां पर जो इकट्ठा हुए थे, जो अलग अलग भाषा बोल रहे थे, और जो लोग अलग अलग शहरों से, गांव से यरूशलेम में उस त्योहार के लिए, उत्सव के लिए आए थे, वे जब सुनने लगे कि अरे ये लोग हमारी भाषा बोल रहे हैं, तो वहां पर भाषा की गड़बड़ी नहीं थी, वहां पर भाषा का फैलाव समझ हुई। तो पुराने नियम में भाषा की गड़बड़ी और नए नियम में भाषा की समझ, यह परमेश्वर का काम है। परमेश्वर कब बिखराव करता है मनुष्य के पाप के कारण, परमेश्वर कब समेटता है परमेश्वर की आत्मा आने के कारण। तो यह है सृष्टि का वर्णन। कुछ और मैं इसमें कहना चाहता हूं। इस समय 4 मुख्य घटनाएं हुई। वो क्या क्या थे? पहला है सृष्टि, दूसरा है मनुष्य का पाप में गिरना, तीसरा है जल प्रलय, और चौथा है बाबुल का गुम्मट, द टावर ऑफ बैबल। ठीक है, और उसके बाद इन अध्यायों में पहला सृजित इंसान के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्रिएटेड मैन। कौन था फर्स्ट क्रिएटेड मैन? सृजित इंसान, जन्म हुआ इंसान नहीं, सृजित इंसान आदम। परमेश्वर ने आदम को सृजा। आदम जन्म नहीं लिया था, परमेश्वर ने उसको सृजा था। ही वाज क्रिएटेड मैन। सृजित इंसान को देखते हैं, और पहला जन्म लिया हुआ इंसान को देखते हैं। कौन है जन्म लिया हुआ इंसान? कैन। आदम और हवा से उत्पन्न हुआ उनका बेटा कैन। तो सृजित इंसान, जन्म लिया हुआ इंसान। ठीक है, उसके बाद हम इस किताब में पहला व्यक्ति जो मरा उसको भी देखते हैं, और पहला व्यक्ति जो नहीं मरा उसको भी देखते हैं। पहला व्यक्ति मरने वाला कौन था? कैन का भाई हाबिल।
पहला व्यक्ति जो नहीं मरा कौन था? हानूक है, परमेश्वर के साथ चला, वो उठा लिया गया। फर्स्ट मैन टू डाई एंड फर्स्ट मैन नॉट टू डाई। हाबिल मरा, हानूक नहीं मरा। और यहाँ पर इस किताब में हम सर्प के बारे में पढ़ते हैं जो आकर हवा को बहकाया। हम उस कबूतर के बारे में पढ़ते हैं जो नूह के जहाज से भेजा गया था, और परमेश्वर ने किस प्रकार इनको इस्तेमाल किया उसका एक विवरण यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो उसके बाद इस किताब में 1 से 11 तक परमेश्वर की महिमा सृष्टि में हम देखते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह उद्धार में देखते हैं। परमेश्वर की महिमा सृष्टि में भजन संहिता 19 का 1, और परमेश्वर का अनुग्रह जब आदम और हव्वा को चमड़े का अंगरखा बना, क्या किया? संरक्षण दिया। वो परमेश्वर का अनुग्रह है, द ग्रेस ऑफ गॉड। और हम इस किताब में सबसे पहली सभ्यता को देखते हैं, सिविलाइजेशन है, कनान का जो सभ्यता है उसको हम में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन था? मेथुसेला। मेथुसेला को भी हम देखते हैं। उत्पत्ति चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय 27वीं आयत। उसके बाद पहला विवाह हम इसमें पढ़ते हैं, किसका? आदम और हव्वा को। पहला कत्ल भी हम पढ़ते हैं, कैन ने जब हाबिल को मारा। और पहला मसीहा का वायदा भी हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह यीशु मसीह की भविष्यवाणी 3:15 में हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार कुछ पहली बार घटना इस 1 से 11 में हम पढ़ते हैं। और भी चीजें हैं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब हम आते हैं 2165 से 1804 ईसा पूर्व। देखिए, दो भागों में बटा हुआ है। पहला है 1 से 11। 1 से 11 में क्या है? वर्णन। उसको हम संक्षिप्त में देख ले, कौन कौन उसके चरित्रकार थे, गतिविधियों का देख। दूसरा, उत्पत्ति का दूसरा खंड है, उत्पत्ति 12 से लेकर 50 तक। ठीक है, ये पुरखाओं का चरण है, या पितामहों का चरण। पितामह कौन थे? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ। इसके साथ उस समय अयूब भी था। ये जरूर है कि अयूब का किताब काफी पहले आता है, लेकिन इब्रानी बाइबल को जब आप देखेंगे तो अयूब का जिक्र, अयूब का किताब पहले आया। तो बाइबल को जो संगठन करने वालों ने इसको उस तरीके से किया है, तो हम सोचते हैं कि अयूब बहुत देर से आया था, लेकिन अयूब पुरखाओं में गिना गया है, पितामहों में गिना गया। पितामह बोलते हैं फोर फादर्स के लिए। तो कौन कौन थे पुरखाएं? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, अयूब, एलिफाज, बिल्दाद, जोफर, एलीहूब। ये लोग पुरखाओं के चरण। मुख्य पुरखाओं से अगर आप पूछेंगे कौन कौन थे मुख्य पुरखाओं? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ और अयूब। ये थे 5 मुख्य पुरखा। मुख्य गतिविधियां इसमें क्या था? यहूदियों का देश का उद्भव। परमेश्वर ने यहूदियों को अपना चुना हुआ वंश बनाया। ठीक है, तो यहूदियों का देश की शुरुआत है उत्पत्ति 10 का हम 21 से इसकी शुरुआत हम पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने एक वाचा। तो उत्पत्ति 10 का 21 पढ़ेंगे, पिछले बार हमने पढ़ा था। यहूदियों की शुरुआत किससे हुई? देखिए, जल प्रलय के बाद नूह का परिवार बच गया था, शेम, हाम और जाफेत बचे थे, और पृथ्वी के सारे कुल ये शेम, हाम और जाफेत से निकले थे। तो यहूदी लोग किसमें से निकले थे? जाफेत से अन्य जाति लोग निकले थे, और हाम से कनानी लोग निकले थे। देखिए, लेकिन यहूदी लोग, उसका 21 में लिखा है, फिर शेम जो सब एबेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ, से यहूदी लोग निकले थे। एबेर वंशी कौन थे? इब्रानी लोग। एबेर वंशी, एबेरियंस, एबेर वंशी थे यहूदी लोग जो शेम के कुल से आए थे। तो इब्रानी 10 का 21 में यहूदियों का देश, यहूदियों का कुल, यहूदियों की जाति, यहूदी सब एबेर वंशी जो शेम से थे, उन लोग वहां से शुरू होते हैं। उसके बाद जब हम 11वें अध्याय में आते हैं, वहां पर
परमेश्वर किस प्रकार इब्राहिम को तैयार करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। और 12वां अध्याय में इब्राहिम की बुलाहट, ठीक है, 12वां अध्याय में इब्राहिम को बोलता है परिवार सबको छोड़कर निकल जा जिस देश को मैं दिखाने जा रहा हूं। और परमेश्वर फिर इब्राहिम के साथ एक वाचा बांधता है। 15 अध्याय 1 से 21। तो इब्राहिमिक कवेनेंट, तो परमेश्वर पुराने नियम में वाचा बांधने वाला परमेश्वर था। परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधा, आदम के साथ वाचा बांधा, दाऊद के साथ वाचा बांधा। तो परमेश्वर वाचा को बांधने वाला और पूरा करने वाला परमेश्वर है, ठीक है। उसके बाद यहूदी का मिस्र से पलायन, देखिए इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 संतान पैदा हुए, ठीक है। और 12 जो गोत्र इस्राएल का है वो याकूब के 12 संतानों के नाम से था। अब 36 से लेकर, जब आप 36वें अध्याय से लेकर 50 तक यूसुफ का इतिहास है। इसहाक का विवाह होता है, सारा का मृत्यु होता है, इब्राहिम का मृत्यु होता है, मकपेला में गुफा में उनको दफनाया जाता है। ये पूरा इतिहास के बाद शुरू होता है कौन? यूसुफ आता है। यूसुफ को देखो 36 से लेकर 50 करीब 15 अध्याय यूसुफ का चरित्र है, उसको पढ़ने लायक चरित्र है। यूसुफ एक चरित्र अध्ययन है, कैरेक्टर स्टडी। यूसुफ के बारे में चरित्र अध्ययन कीजिए आप। यूसुफ कैसा इंसान था, कैसे उसने परेशानियों को झेला, विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, और कैसे हम यूसुफ में यीशु मसीह की छाया को हम देखते हैं। तो वो कहां देखते हैं? उत्पत्ति का 36 से 50 तक। अब क्या हुआ? अकाल पड़ा, तो अब ये यहूदी लोग पलायन कर रहे हैं। उत्पत्ति 46 का 26-27। उसके बाद इसके साथ हम अय्यूब को भी लेते हैं, अय्यूब की परीक्षा। तो उसके नीचे लिखा है, देखिए इब्राहिम का चरित्र, इसको अब खंड में बांट दिया गया। इब्राहिम का चरित्र कहां से? 12 से 24। उत्पत्ति 12 से 24 आप इब्राहिम के बारे में पढ़ लो। इसहाक का चरित्र 24 से 27, 24 में उसका विवाह होता। उसके बाद याकूब का चरित्र 28 से 36, और यूसुफ का चरित्र 33 से लेकर 50 तक। देखिए इसको कैसे खंड में बांट, ऐसे अगर आप बांट के पढ़ेंगे तो उत्पत्ति आराम से सीख जाएंगे। अब इसको हम समाप्त करते हैं कैसे? 1 से 11 संसार का इतिहास, ठीक है। उसमें कौन कौन थे? आदम, हाबिल, हानोक, ये लोग थे चरित्रकार लोग, वहां की घटना को हम सब जानते हैं। उसके बाद 11 से लेकर 50, 11 से लेकर 50 को भी 4 भागों में बांट दो। इब्राहिम का चरित्र 12 से 24, इसहाक का चरित्र 24 से 27, याकूब का चरित्र 28 से 36, और यूसुफ का चरित्र 37 से लेकर 50 तक। तो आप अगर ऐसे पढ़ेंगे तो अध्ययन कर पाएंगे 1 से 11, और हर विश्वासी को 1 से 11 अच्छे से जानना जरूरी है। इसलिए अगर हम उत्पत्ति 1 से 11 को नहीं समझेंगे तो पूरा बाइबल ठीक से नहीं समझेंगे। 1 से 11 जो अध्याय है वो बाइबल का नींव है। बाइबल में आगे जो कुछ लिखा है उसका असली जो सारांश है उत्पत्ति 1 से 11 में है। आप अगर 1 से 11 नहीं सीख पाएंगे तो बाइबल पूरी नहीं पढ़ पाएंगे, प्रकाशित वाक्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे अच्छे से समझकर, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के हाथों में गिरना कितना भयानक, ये सारी बातें परमेश्वर का चरित्र स्वभाव, ये 1 से 11 में परमेश्वर की योजना। तो 1 से 11 अगर आप समझ गए तो बाकी बाइबल की किताबों को समझने में आसान होगा। अब हम आ गए दूसरे चरण में 1804 से 1405, 1804 से 1405, ये है निर्गमन। अब हम कहां पहुंच गए? निर्गमन का चरण। निर्गमन में हमें 4 किताब है। निर्गमन का किताब, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ठीक है। मुख्य चरित्रकार कौन कौन है? मूसा, हारून, मिरियम,
एलियाजर, कोरह, बालाम और फिनहास। ठीक है, अब मुख्य गतिविधियां कौन से इसमें? मुख्य गतिविधियां मिस्र से छुटकारा, निर्गमन 12, आपको याद है क्या है निर्गमन 12? अब यूसुफ के साथ कितने लोग आए थे मिस्र में? पिछले बार हमने पढ़ा था निर्गमन का किताब पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत में 70 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 70 लोग आए थे मिस्र देश में। ये 70 लोग गुणा हो के लाखों हो गए। मिस्र में यहूदी लोग, मिस्र में यहूदी लोग लाखों हो गए। 70 लोग आए थे। 70 लोग से मिस्र में लाखों की तादाद 6 लाख से भी ज्यादा हो गया था जब मूसा उनको चला रहा था। तो मिस्र से छुटकारा क्यों? फिरौन की गुलामी में थे, ईंट बनाते थे। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा कि मेरे जो जाति है वे गुलामी में है, उनको छुटकारा देने के लिए मूसा को बुलाकर फिरौन के पास भेजता। बहुत सारे अद्भुत काम होते हैं। आखिरी में निर्गमन 12 में हम क्या पढ़ते हैं? पर्व, जहां पर पहलौठे को मारने के लिए, चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो, परमेश्वर आदेश देता है मूसा को, और इसलिए मेमने का फसह जो होता है उसका लहू चौखट प्रधान चौखट में खून का रंग दिखेगा, उस घर का पहलौठा अंदर जो बैठे मारा नहीं जाएगा। उस घटना के बाद यहूदी लोग मिस्र के गुलामी से छूट गए, फिरौन ने छोड़ दिया, क्योंकि मिस्र में बहुत खून बहाया गया, पहलौठा मारा गया। परमेश्वर ने यहूदियों को मिस्र की गुलामी से वहां से छुटकारा देकर बाहर निकाला। 12वां अध्याय निर्गमन का बहुत मुख्य है, और इसको हम नए नियम में हम जब जोड़ते हैं, मसीह जो, तो फसह का पर्व किसको दिखाता है नए नियम में? प्रभु यीशु मसीह को, जिसके लहू बहाने से हम लोग भी, मसीह जो हमारा फसह, क्राइस्ट आवर पासओवर। ठीक, तो फिर परमेश्वर मूसा से कहता है निर्गमन 25 में, 25 से 40 तक मिलाप वाले तंबू के बारे में। परमेश्वर 25वें अध्याय में कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं। तो हमारा जो बाइबल का परमेश्वर है वो ज्ञानातीत ही नहीं, अंतरहित भी है। नॉट ओनली ट्रांसेंडेंट बट इमिनेंट। ज्ञानातीत मतलब क्या है? जो इस सृष्टि के बाहर रहने वाला। बाइबल का परमेश्वर सृष्टि के बाहर ही रहने वाला ही नहीं, वो अंतर्हित भी है, मतलब सृष्टि में मौजूद, सृष्टि में शामिल, सृष्टि को संभालने वाला, सृष्टि को नियंत्रण करने वाला। ये ट्रांसेंडेंट एंड इमिनेंट। अगर आप हिंदू धर्म को अगर आप पढ़ेंगे, हिंदू धर्म ये सिखाता है कि ईश्वर केवल ज्ञानातीत, मतलब वो सृष्टि के बाहर रहता है, इसलिए वो लोग सृष्टि की पूजा करते हैं। पेड़ को, जानवर को, है, कुछ भी मिल जाए वो लोग पूजा करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वे समझते हैं कि ईश्वर अंतर्हित नहीं है, इस सृष्टि में शामिल नहीं है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं सिखाता है। बाइबल का परमेश्वर ज्ञानातीत भी है, अंतर शामिल है, सृष्टि का नियंत्रण करता है, सृष्टि में मौजूद है। इसलिए मूसा से वो क्या कहता है कि मेरे लिए एक मिलाप वाला तंबू, टैबरनैकल। आइए हम पढ़ेंगे 25वां अध्याय निर्गमन, उसका 25 का 8 पढ़े। वहां पर हम पढ़ते हैं, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। देखिए, परमेश्वर बीच में निवास करने वाला परमेश्वर, हमारे बीच में परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच निवास करना चाहता हूं। तो निवास करने के लिए निवास स्थान चाहिए, निवास स्थान चाहिए। उसके लिए क्या? मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान। पढ़ा आपने 9वीं आयत में, और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनवाना। ठीक है, तो वो क्या था निवास स्थान का नाम? मिलाप वाला तंबू। मिलाप वाला तंबू, द टैबरनैकल वेयर गॉड वांटेड टू ड्वेल। ठीक, तो ये 25 से लेकर 40 तक मूसा अब क्या करता है? मिलाप वाला तंबू बनाने की तैयारी।
है, वो बहुत बड़ा एक अध्ययन है एक्चुअली, मिलाप वाला तंबू। मिलाप वाले तंबू से आज हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो मिलाप वाला तंबू केवल एक वस्तु नहीं है, उसमें भी आत्मिक सीख हमें सीखने के लिए बहुत कुछ। तो 25 से 40 तक मिलाप वाले तंबू का दिया जाना। उसके बाद क्या है निर्गमन की किताब में है, बहुत इंपॉर्टेंट 20वां अध्याय, व्यवस्था का दिया जाना, 10 आज्ञा है। 20वां अध्याय निकालो, निकालिए 20वां अध्याय। आपसे पूछेंगे व्यवस्था को बाइबल में कौन सी किताब में है, कहां कौन सी किताब में, निर्गमन का किताब, निर्गमन के कौन से अध्याय में, 20वां अध्याय में हम व्यवस्था 10 आज्ञाओं को का दिया जाना हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद कादेश बरने में विफल, कादेश बरने में विफल, किस प्रकार कादेश बरने में यहूदियों का, इजरायलियों का जो विफल हुआ था। सो इसमें 325 साल का है, कौन सा, निर्गमन का चरण, 325 साल का ये एक चरण है। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, यहूदियों का फिरौन की गुलामी अर्थात मिस्र से छुटकारा। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं इसमें, ये कहां पर पढ़ेंगे, 1 से 14 तक, 1 से 14 तक हम यहूदियों का छुटकारा, जिसमें मुख्य अध्याय कौन सा है, 12वां अध्याय। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं गिनती 13 और 14 अध्याय, इसको लिख लीजिए आप, मेरे को इस पे सब लिखने के लिए जगह नहीं है, मैंने इस पर गिनती 13 और 14 में हम क्या पढ़ते हैं, इजरायलियों का अविश्वास के कारण वायदे के देश में ना प्रवेश किया जाना, बिकॉज ऑफ अनबिलीफ नॉट एंटरिंग इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। आप गिनती 13 और 14 को अच्छे से पढ़िए, इजरायलियों का विश्वास नहीं था, वे बुड़बुड़ाने लगे, मूसा के विरुद्ध बलवा करने लगे, वो लोग ये कहने लगे हम तो कम से कम खाना तो मिलता था, वहां पर ईंटा बनाना पड़ता था तब भी। तो 13 और 14 में अविश्वास के कारण वायदे के देश में वो लोग प्रवेश नहीं कर पाए। फिर उसके बाद सबत की स्थापना, शबत विश्राम दिन की स्थापना, जिसको हम निर्गमन का किताब 16 का 14 में, परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए सबत का दिन, विश्राम दिन ठहराया था। निर्गमन का किताब 16वां अध्याय उसके 14वें आयत में, 16 निर्गम 16वां अध्याय 23, निर्गमन 16 23 से 30 तक, और 10 आज्ञाओं को हमने देख लिया 20वें अध्याय में। वाले तंबू की बनावट हम देखते हैं। फिर उसके बाद का दिशाहीन सफर, एमलेस जर्नी ऑफ इजराइलिट्स, दिशाहीन घूम रहे थे वो। निर्गमन का किताब उसका 14 हम पढ़ेंगे उसको, निर्गमन का किताब उसका 14 अध्याय, उसका 33 और 34, 33 और 34। सिद्धू पढ़ना जरा। और जब तक तुम्हारी लोथ जंगल में ना गल जाए तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते की गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष का तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। परमेश्वर कह रहा है इजरायलियों से कि मेरा विरोध क्या है। अविश्वास के कारण परमेश्वर का विरोध करने का परिणाम वे दिशाहीन हो गए, भटकने लगे। परमेश्वर कहता है तुम लोग ऐसे भटकते ही रहेंगे। तो इस प्रकार फिर व्यवस्था विवरण में जब हम आते हैं, परमेश्वर ने इजरायलियों को जीने के लिए व्यवस्था दिया, बलिदान का व्यवस्था, भेंट की व्यवस्था, फिर उसके बाद विवाह की व्यवस्था, खेती की व्यवस्था, खेती करने का व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्था, आराधना की व्यवस्था। ये सारी व्यवस्था को परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया कि तुमको ऐसे जीना है, तुमको ऐसे अलग रहना है, कैसे पवित्र रहना है, आज्ञा का पालन करना है, किससे विवाह करना है, किससे नहीं करना है, तो अपनी जो कमाई है खेती से उसको दान के लिए मंदिर में कैसे लेकर आना है,
है दशवांश का नियम व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि तुम्हें दशवांश अपने खेती का अपने अपने के लिए से लाना है। उसके बाद मंदिर में जो सेवा करते हैं लेवी गोत्र के महायाजकों को कैसे उनको दशवांश देना है। वे लोग लेव गोत्र के जो याजक थे उनको नौकरी करने की अनुमति नहीं थी, वे मंदिर की आराधना के लिए रखे गए थे और इस दशवांश से ही उनका काम चलता था। ये सारी व्यवस्था को कहां पढ़ते आप? व्यवस्था विवरण। तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को जीने के लिए व्यवस्था दिया। वो व्यवस्था विवरण का जो किताब है बहुत सरल भाषा है, उसको आप पढ़िए। तो इस प्रकार हमने 3 चरण को देख लिया। पहला सृष्टि, पूरा संसार का विवरण। दूसरा पुरखाओं का विवरण, उस समय क्या क्या। तीसरा निर्गमन का विवरण, इस्राएलियों का छुटकारा, उनका सफर, जो 4 किताबों में निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था। कितना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर आ गए 1405 से 1382 वर्ष, 1382 ईसा पूर्व। अब कौन सा समय है? मूसा का समय समाप्त हो गया, मूसा की मृत्यु हो गई, परमेश्वर ने मूसा को खुद दफनाया। अब परमेश्वर यहोशू को खड़ा करता है। परमेश्वर यहोशू को खड़ा करता है। तो यहोशू अब हम का चरित्र हम पढ़ने जा रहे हैं। हम व्यवस्था विवरण 34 अध्याय निकाले, उसका 5वीं आयत। व्यवस्था विवरण, चौतीस का 5, व्यवस्था विवरण। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया। मूसा की मृत्यु हो गई। अब देखो उसके बारे में क्या लिखा है, 7वीं आयत। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली हुई और ना उसका पौरुष घटा था। देखिए मूसा के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, ना उसकी आंखें धुंधली हुई पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। 10वीं आयत। और इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा, मूसा के तुल्य इज़राइल में कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। देखिए मूसा का औधा देखिए, मूसा को क्या कहा गया? नबी, प्रॉफिट, नबी कहा गया। परमेश्वर कहता है उसके बराबरी पर और कोई नबी नहीं था जिसने परमेश्वर से कई बार, एक बार नहीं कई बार आमने सामने उसने बातें की। इस प्रकार का औधा परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर ने दिया। और ऐसा एक नबी, परमेश्वर का दास, जिसने इज़राइल को गुलामी से निकालने में सक्षम हुआ, उस मूसा की गवाही हम पढ़ते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने नेबो में उसको दफनाया। क्यों किया? परमेश्वर ने लोगों के द्वारा मूसा को क्यों नहीं दफनाया? आपको पता है कि यहूदी लोग और कुछ हद तक ये जो मुसलमान लोग हैं, मूसा के 5 किताबों को, तोरह, पहले बाइबल के जो 5 किताब है उसको तोरह बोलते हैं। वो लोग पढ़ते हैं, मानते हैं। अगर मूसा को परमेश्वर दफनाया नहीं होता तो आज मूसा का जो कब्र है वो एक क्या बन जाता मालूम है आपको? एक बहुत बड़ा स्मारक चिन्ह, जगह और वस्तु बन जाता जिसको परमेश्वर बनाना नहीं चाहता था। एक पर्यटक का स्थान बन जाता, एक स्मारक वस्तु बन जाता, और वो एक क्या बोलना चाहिए, एक मूर्ति के समान परिवर्तित हो सकता था मुसलमानों के लिए और यहूदियों के लिए। इसलिए परमेश्वर ने खुद क्या किया? मूसा को अपने हाथों से दफनाया।
परमेश्वर कभी भी उस महिमा को इंसान को देना कभी पसंद नहीं करता था, क्योंकि मूसा का औधा इतना है। इसीलिए मूसा के बारे में कहा लिखा हुआ है नए नियम में, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय के बारे में 2 वचन है। इब्रानी 11 का 24 और 25 के पढ़िए कि मूसा के बारे में इब्रानियों का लेखक ने कितनी बड़ी बात लिख दी। जो अब यहाँ पर लिखा है, मूसा के जैसा कोई नबी नहीं था। इब्रानियों के 11 24-25 में मूसा के जीवन के चुनाव और उसका त्याग वहां पर लिखा है। देखिए, मूसा को नए नियम में लाकर उसको जिक्र किया गया, विश्वास से उसने कैसे जिया। अब हम आते हैं ये चढ़ाई। तो यहोशू खड़ा हुआ और इसमें मुख्य लोग कौन थे? यहोशू, कालेब और राहब। मुख्य गतिविधियां कनान के ऊपर चढ़ाई, यहोशू का किताब 1 से लेकर 5 तक, और उसके बाद कनान को वश करना 6 से लेकर 12 तक, कनान का बंटवारा 13 से लेकर 24 तक। और ये जो समय काल था 25 साल का समय काल था, चढ़ाई का जो समय काल था। और ये जो किताब में चढ़ाई के बारे में है, जीतने के बारे में है, और उसके बाद इज़राइल के द्वारा पैलेस्तीन देश में सेटल होना, उस देश को आक्रमण करना, वश में करना और वहां पर जाकर पुनर्निवास करना। पैलेस्टीन में जाकर इजरायलियों ने किस प्रकार वहां पर धावा बोला और उन्होंने जीत लिया। किसके नेतृत्व में? यहोशू के नेतृत्व में। ठीक है। और निर्गमन के किताब में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने इजरायलियों को बंधुआई से निकाला। लेकिन यहोशू के किताब में हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने इजराइल को आशीष के देश में पहुंचाया। फ्रॉम द लैंड ऑफ बॉन्डेज टू द लैंड ऑफ ब्लेसिंग। परमेश्वर ने मूसा के समय बंधुआई के देश से निकाला, लेकिन यहोशू के समय परमेश्वर ने आशीष के देश में, वायदे किए हुए देश में परमेश्वर ने उन्हें पहुंचाया। अब निर्गमन निर्गमन और यहोशू का किताब, निर्गमन और निर्गमन और यहोशू का किताब का निचोड़, समरी ऑफ एक्सोडस एंड जोशुआ, ये एक बहुत बड़ा एक चीज हम बाइबल में पढ़ते हैं। निर्गमन और यहोशू का निचोड़ कहां मिलेगा? व्यवस्था विवरण 6 का 23। 6 का 23, व्यवस्था विवरण 6 का 23। और हमको वह वहां से निकाल लाया। कौन? मूसा ने निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर, कौन पहुंचाया? यहोशू ने पहुंचाया। ठीक है। पहुंचाकर जिस हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। पूर्वजों को शपथ खाई थी, वो कौन थे? उत्पत्ति में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊं, जाति आकाश के तारों के समान होगा, जिसकी गिनती नहीं हो सकती। कहां लिखा है? उत्पत्ति 12 अध्याय। तो परमेश्वर ने पुरखाओं से, पूर्वजों से जो वायदा किया, उसको मूसा ने फिरौन की गुलामी से छुड़ाकर 40 साल के उस मरुभूमि सफर में होकर मूसा मर गया और फिलिस्तीन में इजरायलियों को लाकर पुनः निवास किया आशीष के देश में। उसका एक वर्ष अगर आप पूछेंगे निचोड़, तो व्यवस्था विवरण 6 का 23 है। निकालने से लेकर पहुंचाने तक, नहीं, पुरखाओं को आशीष देने से लेकर पहुंचा, फ्रॉम द प्रॉमिस टू अब्राहम एंड फ्रॉम deliverance from Egypt to the conquest of the land. Deuteronomy chapter 6 and verse 23. निर्गमन की किताब में एक नदी का बंटवारा हुआ था, जिसमें से इजरायली लोग पार हो गए थे। नदी का नाम क्या था? लाल समुद्र। मूसा ने उसको नेतृत्व दिया था, फिरौन की सेना। फिर क्या हुआ? पीछे से आई, पानी आया और वे वहां पर बर्बाद हो गए। लेकिन यहोशू की किताब में भी एक नदी का बंटवारा नहीं है, वो यर्दन की नदी है।
वो यरदन की नदी है कनान में पहुंचाने के लिए। यहोशू के नेतृत्व में भी एक नदी का बंटवारा हुआ था, वो था यरदन के नदी है। एक और वचन के पंडित लोग कहते हैं यहोशू का किताब जो है नए नियम का एफिसियों की पत्री है। जोशुआ इज द एफिशियंस ऑफ द न्यू टेस्टमेंट है। यहोशू क्यों? तो यहाँ पर छुटकारे का जो का आशीष है, एक देश में पहुंचने का आशीष, विजयी मसीही जीवन, जो एफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर के सारे हथियार को पहन लो, वो विजय के बारे में जो एफिसियों के पत्री में लिखा है, उसको अध्ययन करने के लिए यहोशू का किताब बहुत अच्छा है, जहां पर यहोशू के नेतृत्व में उन्होंने दुश्मन के ऊपर विजय हासिल की। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। राहब के बारे में है, राहब के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर हम जो वैश्या थी, यहोशू का किताब अध्याय में राहब का जो चरित्र है, जो यरीहो की एक वैश्या थी, और आखान के बारे में पढ़ते हैं, जो यहूदा गोत्र का था, उसको किस प्रकार उसके ऊपर न्याय आया। आखान का पाप एक पढ़ने वाला विषय है, द सिन ऑफ आखान। ठीक है, तो राहब जो वेश्या थी, आखान के ऊपर न्याय पाप के कारण, ये भी एक यहोशू की किताब में पढ़ने लायक एक चरित्र है। यहोशू की किताब में सूर्य एक जगह रुक गया था, सन स्टैंडिंग स्टिल। यहोशू किताब में सूर्य एक जगह रुक गया, एक बहुत बड़ा अद्भुत मिरेकल है। यहोशू किताब 6वां अध्याय उसकी 20वीं आयत और 10 का 12 से 14। तो संक्षिप्त में मैंने यहोशू की किताब आपको समझा दिया। आइए हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यायों का चरण। ठीक है, न्यायों का चरण, राइट, द जजेस स्टेज। या न्यायों का किताब पहला अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़ें। न्यायों का किताब पहला अध्याय पहली आयत। यहोशू अब मर गया, मूसा मरा, यहोशू मरा। अब यहोशू का मृत्यु के बारे में न्यायों की किताब में लिखा है। यहोशू के मरने के बाद इजराइलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा। यहोशू का की मृत्यु हो गई और परमेश्वर जवाब देता है, कौन लड़ेगा? दूसरी आयत में यहूदा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा, मैं इसके हाथ में उसके दे दिया है। दूसरा अध्याय निकालें, उसका 10वीं आयत। उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। उस पीढ़ी के सब लोग मतलब जो पुरखाएं थे, अपने अपने पितरों के साथ मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई अब, ठीक है, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने तो ये दूसरी जब पीढ़ी आई, पहली पीढ़ी के चमत्कार सब भूल गए। उनके पितरों के साथ परमेश्वर ने कैसे भलाई की, कैसे छुटकारा दिया, गुलामी से छुड़ाया, आशीष के देश में, सब भूल गए। वे अपने मनमानी करने लगे। ठीक है, और ये जो न्यायों का जो समय था, यहां पर हम पढ़ते हैं इजराइल के इतिहास में सबसे दुखदाई समय, द सैडेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजराइल, द टाइम ऑफ जजेस। तो इजराइल के समय का सबसे दुखदाई समय का था न्यायों का। सब अपने अपने मनमानी करते थे। पंडित लोग ऐसे कहते हैं बाइबल के, ये बाइबल का
काला युग था, द डार्क एज है। और किसके बारे में पढ़ते हैं न्यायों के किताब में? गिदोन के बारे में, गिडियोन, शिमशोन, सैमसन के बारे में, नाओमी के बारे में, रूथ के बारे में, बोज के बारे में, एली के बारे में और शमूएल के बारे में हम पढ़ते हैं। और ये न्यायों का जो समय था 300 साल का था, 300 साल था। और यहाँ पर इज़राइल के अविश्वास का 7 चरण हम देखते हैं, 7 स्टेजेस ऑफ इज़राइल्स अनबिलीफ। इज़राइल के अविश्वास के 7 चरण हम यहाँ पर पढ़ते हैं और 7 छुटकारा भी हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कैसे उनको छुटकारा दिया। और इस प्रकार इज़राइलियों का बलवा, इज़राइलियों का पश्चाताप, इज़राइलियों को परमेश्वर ने किस प्रकार पश्चाताप के बाद पुनः स्थापित किया और उनके पाप और ये सारी बातें न्यायों के किताब में हम पढ़ते हैं। तो एली और शमूएल को मिलाकर कितने न्यायी थे मालूम है? 15, there were 15 judges including एली एंड शमूएल। इसमें से एक देबोरा नामक एक औरत भी थी जो भविष्यद्वक्तिनी थी, प्रॉफिटेस, भविष्यद्वक्तिनी, भविष्यद्वक्तिनी में स्त्री के लिए। तो इस किताब में एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो भविष्यद्वक्तिनी थी, भविष्यवाणी करती थी, जिसका नाम था डेबोरा। सो ये जो 15 लोगों का जो मैंने नाम लिया, एली था, शमूएल था, उसमें एक औरत भी थी। ये लोग मिलिट्री रिफॉर्मर्स थे, सैन्य क्रांतिकारी थे, राइट। और यहोशू के मृत्यु के बाद ये इज़राइल देश एकदम बिखर गया, सब अपने अपने मनमानी करने लगे, सब अपने अपने मनमानी करने लगे। ठीक है, एक वचन आगे बढ़ेंगे, 17 अध्याय 6वीं आयत, मैं उसी वचन को ढूंढ रहा था, 17 अध्याय उसका 6वीं आयत। देखिए न्यायों का किताब 17वां अध्याय 6 आयत। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा ठीक समझ बूझ पड़ता था वही वो करता था। पढ़ा आपने? कोई राजा नहीं था, उनको जो सूझ पड़ता था वही वो करते थे। 18 अध्याय उसके पहली आयत। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा ना था और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिए कोई भाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इज़राइली गोत्रों के बीच उनका भाग उस समय तक ना मिला था। दान गोत्र, कौन था दान? याकूब का पुत्र में से एक था, जो इज़राइलियों का एक गोत्र था। ठीक है, उसके बाद 19 का पहली आयत पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं? उन दिनों में जब इज़राइलियों का कोई राजा ना था, तब एक लेवी पुरुष एफ्रेम के पहाड़ी देश से परली और परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बेतलेहम में की एक सुरैतीन रख ली थी। उन दिनों में, तीनों जगह क्या लिखा है? उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा ना था। इसलिए क्या किया उन लोगों ने? जो आया मन में वे करने लगे। तो इस प्रकार ये न्यायों का समय एक ऐसा समय जब जो करने के लिए बोला उसको उन्होंने नहीं किया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? दुश्मन देवी देवता की मूर्ति पूजा करने लगे। इसलिए परमेश्वर बहुत उनके ऊपर क्या हुआ। तो इसमें मुख्य गतिविधियां स्क्रीन में देखें, 12 सैन्य सुधारकों की सेवा, मिलिट्री रिफॉर्मर्स, मोआबी स्त्री का विवाह, कौन था वो? रूथ। एक माँ की प्रार्थना, अन्ना। तो इसमें हम शमूएल का किताब वो सब आता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य का चरण, यूनाइटेड किंगडम स्टेज, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें पहला शमूएल 8वें अध्याय से, पहला शमूएल 8वें अध्याय से हम पढ़ते हैं कहां तक? नीति वचन तक। पहला शमूएल 8वां अध्याय, दूसरा शमूएल, पहला राजा 1 से 11, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास का 1 से 9, वचन ना, सबोपदेशक भी है, श्रेष्ठ गीत भी है। इस समय संयुक्त राज्य के समय ये सब किताबें लिखी गई थी। पहला शमूएल से कहां तक? श्रेष्ठ गीत तक का किताब इज़राइल के इस समय काल में लिखा था। मुख्य चरित्रकार कौन कौन थे? शाऊल, दाऊद, सुलेमान, जोआब, अब्नेर, अबशालोम, गोलियत, जादोक, बातशीबा, नाथन, जोनाथन। देखिए पहला शमूएल 8 से 31 से शुरू होता है।
ठीक है, ये सारे किताब स्क्रीन में लिखा हुआ है, ये सारे किताब इस समय लिखे गए थे। कहां से? पहला शमूएल 8वें अध्याय से श्रेष्ठ गीत तक, सॉन्ग ऑफ सॉलोमन। मुख्य गतिविधियां, दाऊद का 3 बार अभिषेक किया जाना था, 3 टाइम्स अनॉइंटिंग। यरूशलेम का कब्जा द्वारा है, दौड़ द्वारा नहीं है, दाऊद के द्वारा। वाचा का संदूक का लाया जाना, दाऊद के साथ एक वाचा का दिया जाना, पहला मंदिर का सब संयुक्त राज्य के, यूनाइटेड किंगडम के समय हुआ। ये समय जो है काफी एक लंबा समय था, और इसको समझाने के लिए बहुत, ये पूरा इतिहास है, हिस्ट्री है ये। आगे बढ़ते हैं। 931 से 605 ईसा पूर्व तक इजराइल राज्य का बंटवारा। अब इजराइल राज्य 2 भाग में बट गया, दक्षिण और उत्तर, सदर्न किंगडम एंड नॉर्थर्न किंगडम। ठीक है, उत्तरी राज्य का राजा कौन था? उत्तरी राज्य जेरोबोआम, ओमरी, आहाब, उसका राजा कौन थे? यहोशापात, उजिया, हेजकिया, मनाशे, जोशाया, जोहियाकीम और ज़ेदकिया। ये दूसरा राजा। तो अब इजराइल 2 भाग में बट गया। ठीक है, दक्षिणी राज्य में गए, उत्तरी राज्य अशूर की बंधुआई में गए, असीरियंस। परमेश्वर अविश्वास के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण ये 2 इजराइल 2 राज्य में बट गया, उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य। उत्तरी राज्य को किसकी बंधुआई में भेज दिया? अशूरियों की बंधुआई। दक्षिणी राज्य को किसके बंधुआई में भेज दिया है? वो बाबुल है, कसदियों के बंधुआई में। इस प्रकार अब इजराइल बंधुआई में चला गया। ठीक, मुख्य गतिविधियां, उत्तरी राज्य, देखो अशूरियों ने नॉर्थर्न किंगडम को कब्जा में ले लिया, जिसमें 10 राज्य थे। दक्षिण में 2 गोत्र थे, 10 गोत्र उत्तर में और 2 दक्षिण में। अशूरियों से यरूशलेम का उद्धार, मौखिक भविष्यद्वक्ताओं की सेवा, ओरल प्रॉफिट्स थे। तो मौखिक भविष्यद्वक्ताएं थे, मौखिक भविष्यद्वक्ताएं। ठीक है, मौखिक भविष्यद्वक्ताएं कौन कौन थे? एलिया है, एलिशा, फिर उसके बाद जजबेल, नामान, अथलिया। ये लोग मौखिक थे, इन्होंने लिखा नहीं। एलिशा के द्वारा, नामान के द्वारा, एलिया के द्वारा, इनके द्वारा परमेश्वर ने इजराइल से बात करना शुरू किया, मौखिक भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। कब? जब ये बंधुआई में थे। उसके बाद नया वाचा का दिया जाना, परमेश्वर ने एक वाचा उनके साथ बांटा। फिर दक्षिण राज्य का बाबुल द्वारा कब्जा, सदर्न किंगडम बैबिलोन के अधीन में चला गया, नॉर्थर्न किंगडम असीरिया के अधीन में चला गया। बंधुआई में जब थे तो परमेश्वर ने क्या किया? मौखिक भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, उनको बोला पछताओ, वापस आ जाओ, मूर्ति पूजा छोड़ो, परमेश्वर पर विश्वास करो। तो परमेश्वर के बंधुआई के समय में इनको, इन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर उनसे क्या करता था? बातें करता था। ठीक है, तो इस समय कौन कौन थे? फिर लिखने वाले भविष्यद्वक्ता थे, ओबद्या, योएल, जोना, आमोस, होशिया, यशाया, मीखा, नाहूम, हबक्कुक, जरमाया है, और विलाप गीत। तो ये लिखने वाले भविष्यद्वक्ता, ये लोग सब बंधुआई के समय क्या करते थे? परमेश्वर की बातों को लिखकर इजराइल तक पहुंचाते थे और कहते थे कि अपने पाप के जीवन से फिर कर परमेश्वर तुम्हें वापस ले आएगा। तो मौखिक भविष्यद्वक्ताएं और लिखने वाले भविष्यद्वक्ताएं। आगे बढ़ते हैं। 605 से 538 ईसा पूर्व, ये था बंधुआई का चरण, जब दानियल और एजकियल ने लिखा। 605 से 536, 593 से 507 तक एजकियल। मुख्य चरित्रकार कौन थे? दानियल, नबूकदनेस्सर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और बेलशस्सर और दारा राजा, किंग डायरेस। तो अब मुख्य गतिविधियां, दानियल और मित्रों का छुटकारा, पहला मंदिर का नष्ट किया जाना, सहस्राब्दी मंदिर, 1000 साल का जो मंदिर है उसका विवरण, मिलेनियल किंगडम, मिलेनियल टेंपल, इजराइल का भविष्य और बाबुल का पतन। तो बंधुआई के समय ये जो 2 किताब है, कौन सा? दानियल का किताब और एजेकियल का किताब, परमेश्वर इनको खड़ा करता है
और इनके द्वारा परमेश्वर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी का किताब लिख डाला। कौन से थे? दानियल का किताब और एजेकियल का किताब, ठीक है। और उसके घटनाक्रम को हम जानते हैं कि इजराइल का भविष्य क्या होगा, सहस्त्रशताब्दी इस मंदिर का बनावटी कैसे होगा, ओके। इजराइल, फिर उसका बाबुल का पतन कैसे होगा, बाबुल को परमेश्वर ने किस प्रकार उनके ऊपर न्याय ले आएगा, ठीक है, जिसको परमेश्वर ने हबक्कुक के किताब में कहा। तो ये सारी बातें ये बंधुआई का चरण में हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब 538 से 400 ईसा पूर्व बंधुआई से वापस आ रहे हैं। इस समय कौन थे? एजरा। एजरा बंधुआई से वापसी के समय का किताब है। एस्तेर का किताब, नहम्याह का किताब। शहरपनाह टूटी हुई थी, नहम्याह आया, नहम्याह ने देखा कि शहरपनाह टूटी हुई है, और एजरा के समय मंदिर की बनावटी हो गई थी। नहम्याह के समय तो शहरपनाह की दीवार टूटे हुए थे, उसकी बनावटी हुई। हग्गाई का किताब उस समय लिखा गया था, जकरिया का किताब उस समय लिखा गया था, और मलाकी का किताब उस समय लिखा गया। तो उस समय कौन था? खुसरू का आदेश हुआ था। ये वापसी का समय, वापसी के समय खुसरू राजा था, उसने आदेश दिया कि इनकी वापसी अब बंधुआई से ये लोग वापस अपने वायदे किए हुए देश में जाएंगे, बंधुआई से छूटकर। फिर दूसरे मंदिर की बनावट निर्माण किसने किया? नहम्याह। यहूदियों का छुटकारा। ये एक अच्छा समय था, बंधुआई से वापस अपने देश में वे लौट रहे हैं। उसके बाद तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार पुराना नियम खत्म। कहां पर खत्म हुआ? स्क्रीन में देखो, मलाकी में लाकर पुराना नियम, ठीक है, पुराना नियम खत्म हो गया, राइट। तो ये जो समय काल है, मलाकी की किताब के बाद नए नियम की शुरुआत, इसके बीच में 400 साल परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। साइलेंस पीरियड, इंटर टेस्टामेंटल पीरियड, परमेश्वर की कोई भी वाणी आवाज किसी को नहीं पहुंचता था। फिर कौन आता है? हम नए नियम में आते हैं। इसको भी मैं समाप्त करने जा रहा हूं। नए नियम का चरण ईसा बाद, यीशु मसीह का जन्म हो गया। अब ईसा बाद, अभी तक ईसा पूर्व था। इतिहास दो भागों में बट गया, ईसा पूर्व, ईसा बाद। इतिहास के बीच में यीशु मसीह का जन्म होता है। एडी 5 से एडी 30 तक का ये प्रभु यीशु मसीह का कार्यकाल था। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 12 चेले, मरियम और यूसुफ, मरियम और मार्था, पिलातुस और हेरोद, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, निकोदिमुस, लाजरस, मरियम मगदलिनी, ये सब चरित्रकार लोग थे इसमें। मुख्य गतिविधियां कौन से थे? यीशु मसीह का जन्म, उसकी परीक्षा, 12 शिष्यों का चुनाव, ऊपरी कोठी की घटना, मेमना होकर प्रस्तुतिकरण, गेत्सेमने की घटना, रूपांतरण, मृत्यु एवं पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण। ये मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में ये सारे घटनाक्रम हम पढ़ते हैं। तो अभी हम कहां आ गए? नए नियम में। यीशु मसीह का जन्म है, यीशु मसीह की शिक्षा, यीशु मसीह का पूरा उनका शिष्यों के साथ की सेवा, अद्भुत काम, ये सारी बातें हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, हम इस बात को जानते हैं। अगला है 30 से लेकर 68 ईसा बाद पहली सदी की कलीसिया का चरण। अब कलीसिया आ गई। कलीसिया कब जन्म लिया? पेंतुकोस के दिन। अब कलीसिया आ गई, कलीसिया आ गई। अब हम कौन से किताब में आ गए? प्रेरितों के काम, जो कलीसिया के इतिहास का वर्णन। तो वहां पर कौन है मुख्य चरण? पतरस, फिलिपुस, स्तेफानोस, पौलुस, बरनबास, सीलास और याकूब। ये लोग चरित्रवान लोग हैं उस किताब। पतरस, फिलिपुस, स्तेफानोस, पौलुस, बरनबास, सीलास, याकूब। तो मुख्य गतिविधियां, पेंतुकोस का दिन, कलीसिया का जन्म हुआ था। पहला शहीद कौन था? 7वां अध्याय, प्रेरितों के काम, स्तेफानोस पत्थर मारकर मारा गया। खोजे का उद्धार कहां लिखा है? 8वां अध्याय में, जब फिलिपुस सामरिया में प्रचार करने के लिए गया तो सामरियों का उद्धार हुआ। फिर उसके बाद 10वें अध्याय में कुरनेलियुस के घर में अन्य जाति का उद्धार हुआ, ठीक है, यहूदियों का उद्धार, सामरियों का उद्धार, अन्य जातियों का उद्धार। फिर अंताकिया की कलीसिया, 10वां अध्याय, पौलुस के 3 सेवकाई का सफर, 3 मिशनरी जर्नीज, वो पौलुस का पूरा 3 सफर जो अंताकिया की कलीसिया से किस प्रकार पौलुस और बरनबास को प्रार्थना करके भेजा गया है। उसके बाद यरूशलेम की महासभा, 15वां अध्याय, प्रेरितों के काम, वहां पर एक समस्या खड़ी हुई थी। पौलुस की मकिदुनिया का दर्शन, द मैसिडोनियन कॉल। उसके बाद पौलुस का पकड़वाया जाना, उसकी पेशी होती है फेलिक्स के सामने, फेस्तुस के सामने, जो 3 पेशी होती है। उसके बाद के काम 28वें अध्याय में रोम में पौलुस को घरबंदी कर दिया गया। रोम में पौलुस को पहला घरबंदी में रहकर
उसने क्या क्या लिखा, एफिशियंस, फिलिपियंस, कोलोसी और फिलेमोन। घरबंदी, पहली बार जब पौलुस को अरेस्ट किया गया, घरबंदी में फिलेमोन लिखा। ओके, प्रिजन एपिस्टल्स, तो वो घरबंदी था, कारागृह में नहीं था। कारागृह में रहकर उसने तीमुथियुस की पत्री लिखा था। तो पौलुस का पकड़वाया जाना एवं रोम का सफर। अब इसके बाद क्या आता है, पत्रियों का चरण। अब हम कहां आ गए, रोमियों की पत्री में आ गए। रोम में, रोम के लोगों को लिखता है पौलुस, याकूब, पतरस, यूहन्ना और यहूदा। तो यहां से पत्रियों का चरण में कहां से है, रोमियों की पत्री से लेकर प्रकाशित वाक्य यहूदा की पत्री तक, ये जो चरण है 45 ईसा बाद से लेकर एडी 100 तक। देखिए गलती स्क्रीन में थी 49 एडी में, पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों 51 एडी में, पहला दूसरा कुरिन्थियों 56 एडी लिखा गया, एफिसियों 60 में, कुलोसियों 61 में, फिलिपियों 61 में, फिलेमोन 62 में, पहला तीमुथियुस 62, दूसरा तीमुथियुस 67, तीतुस 66, इब्रानियों 59, पहला पत्रस 68 एडी में, दूसरा पत्रस भी 68 एडी में, पहला दूसरा तीसरा यूहन्ना 95 एडी में, प्रकाशित वाक्य 95 एडी में। ये पत्रियों का समय था। प्रकाशित वाक्य आ गया आखिरी किताब नए नियम का, पुराने नियम का आ गया था मलाकी की किताब। तो इस प्रकार ये बाइबल का टाइमलाइन है, समय काल को हमने संक्षिप्त में समझ लिया। खंड खंड में उस समय की घटना, चरित्रवान लोग करें कि बाइबल को इस प्रकार पढ़ने समझने के लिए और उस घटना क्रम के आधार पर, युग के आधार पर पढ़ने के लिए सहायता करें। अगली बार अब हम जाएंगे मलाकी का किताब। अब मैं समझता हूं कि मलाकी का किताब आपको अच्छे से अब समझ में आएगा। ठीक है, परमेश्वर आपको इस अध्ययन में और सहायता कर दिया, आउटलाइन, इसमें बहुत सारी चीजें और हैं। आप किताबों को खरीदिए, बाइबल सर्वेक्षण नियम को समझने के लिए किताबें को खरीदिए, और जो कमेंट्री है जो वो आ गया है, कुछ भाइयों ने मेरे घर से आकर लेकर गए, जिन्होंने नहीं लिया है मेरे से ले सकते हैं। एक और किताब है रोज की रोटी, विलियम मैकडोनाल्ड का डेली ब्रेड, हिंदी में बहुत अच्छा है, वो भी आप लीजिएगा। और ये कमेंट्री मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, फिर प्रेरितों के काम से प्रकाशित वाक्य, ये 2 वॉल्यूम्स में है, इसको ले लीजिए, बाइबल का अध्ययन करिए। पुराना नियम अभी काम चल रहा है, उसका कमेंट्री नहीं निकला है, और प्रभु यीशु मसीह के करीब आए और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को के लिए जीवन बिताएं, केवल हमारे ज्ञान के लिए नहीं, लेकिन हमारा जीवन बदलने के लिए इस बाइबल के अध्ययन को करें। परमेश्वर के नाम की